देखा ध्यान से, कक्षा 10 विज्ञान, कार्बन तथा उसके यौगिक, ये चैप्टर चलता है लोग का। आज से एक टॉपिक पढ़ा गया है नया, जेके नाम है क्रियात्मक समूह। तो का IUPAC नाम लिखे में बहुत काम देगी, बिना करे IUPAC नाम लिखे में बहुत दिक्कत हुई। ठीक, तो जैसे क्रियात्मक समूह आटे का, जैसे एक OH होता, OH का बोला जाता है एल्कोहल, क्या बोला जाता CHO, एक एल्डिहाइड बोला जाता, क्या बोले जाई, या एक ही आएगा CH डबल बॉन्ड हो, एक कीटोन बोला जाता। इनका लोग को क्या बोला जाता, क्रियात्मक समूह। एन लोग जुड़ा कहाँ रहा है, कार्बनिक यौगिक में। जैसे कार्बनिक यौगिक के कारण जेमा कार्बन होता ना, हाइड्रोकार्बन यौगिक सुने आप, पढ़ाओ करा पिछले क्लास में। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक CH3 CH2 और यहाँ OH जुड़ गया। अभी क्या होगा, एमा की जुड़ गया क्रियात्मक समूह, केमा जुड़ गया कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक ना, कार्बनिक यौगिक आटे। अब कार्बनिक यौगिक के अंदर क्या दिखाता अपने लोग का, एक विशेष प्रकार का यौगिक दिखाते, या विशेष प्रकार के एक समूह दिखाता है। क्या बोला जाता, देखा है कार्बन नहीं है ना, और सब में देखा कार्बन है, लेकिन एमा कार्बन, तो जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो बहुत कम है कार्बन देखे मिले, ऐसा नहीं मिल ना करी। वो ऐसा समूह होता कि जो एक विशेष स्थान दर्शावा था, क्या दर्शावा था, ये एक विशेषता प्रदान करा था। ये का जब OH लगा है तो यानी कि वहां का एल्कोहल आते हैं। अगर कौन CHO लगा है तो का एल्डिहाइड बोला जाता, एल्डिहाइड। इस तरह कौन बना था, कीटोन बोला जाता, ठीक, और ये का एल्कोहल बोला जाए। ऐसे तो लोग ढेर बता जाए क्रियात्मक समूह में। तो लिखा है परिभाषा में लिखा हेडल है क्रियात्मक समूह है लिखा, कार्बनिक यौगिक के, कार्बनिक यौगिक के, कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित, कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित ऐसा समूह, ऐसा समूह जो, ऐसा समूह जो रासायनिक क्रिया में, जो रासायनिक क्रिया में, जो रासायनिक क्रिया में अपना विशेष स्थान, जो रासायनिक क्रिया में अपना विशेष स्थान दर्शाता है, विशेष स्थान दर्शाता है, उसे विशेष स्थान दर्शाता है, उसे क्रियात्मक समूह कहा जाता है, उसे क्रियात्मक समूह कहा जाता है। जैसे, जैसे कह के अब जो लिखा होता है लिख लिया, तो एक कहते हम क्या लिख देते हैं, क्रियात्मक समूह, चमकत तो नहीं है, क्रियात्मक समूह। एक कहते लिख देते हैं नाम ना, जैसे हम क्या लिख देगा COOH, क्या लिख दे COOH। एक बोला था कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक, एक नाम ही है। अगर लग गया है जैसे OH है, OH है, तब एक क्या बोला जाता है, एल्कोहल, एल्कोहल। अगर लगा है CHO
ओ, तब एक का बोला जाता था एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बोला जाता है ना। और अगर CO लगा है, अब एक का बोला जाता है कीटोन। कीटोन होगा, कोई दिक्कत? अगर ओ अकेले जुड़ा है बीच में, तो क्या बोला जाता है ईथर। ठीक। अगर जुड़ा है COOR या COO जुड़ा है, तब एक क्या बोला जाता है एस्टर। क्या बोले जाइए एस्टर। NH3 जुड़ा है, देखा एमीन बोला जाइए, सॉरी NO2 जुड़ा है, तब एक बोले जाइए नाइट्रो यौगिक। एक बोले नाइट्रो यौगिक, नाइट्रो यौगिक कोई हुआ। और NH2 अगर है तो एक एमीन बोला जाता है। NH2 अगर जुड़ा है तब क्या बोला जाता है एमीन। अगर कोनो आएगा हाइड्रोजन परिवार का, क्या आएगा हाइड्रोजन परिवार में क्या हुआ था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये रहा था ना। अब इनका क्या बोला जाता? हाइड्रोजन। क्या बोला जाता? इतने। अब काम तो तोरे कौन है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, बस इतने तोरे काम है। हाइड्रोजन ये इतना तो काम का है। IUPAC नाम में इतना तो का जानकारी लेगा। तो एम देखा IUPAC नाम जब एक आवा था, देखा कक्षा 10 में तो का इतना पढ़ा क्या? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल आवा था, तो वहां ओइक अम्ल, जब IUPAC नाम लिखी थी ना, तो वहां ओइक अम्ल जोड़ा जाता। अगर एन लोग कहूँ आ दिए, तो अगर एल्कोहल आएगा तब वहां ऑल जोड़ा जाता। का जोड़ा जाए? ऑल। और अगर एल्डिहाइड आएगा तो वहां नल जोड़ा जाता। मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ये सब पढ़ावा जाए। एमा का मिली? एथेनॉल। का मिली? मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब मिली होमा। तो वहां ऑल मिला था, एमा नल मिला था। एमा ओइक अम्ल, मेथेनॉइक अम्ल, एथेनॉइक अम्ल, प्रोपेनॉइक अम्ल, ये सब वहां मिली। तो ओइक वहां जुड़ जाता, वहां ओइक जुड़ी, एमा ऑल जुड़ी, एमा नल जुड़ी, या अल कैसे कहते हैं? अल ना तो मैं खुद ही रहा, तो अल जुड़ जाई अल। और कीटोन है तो मैं नॉन जुड़ा था, इनाम तो लोग पढ़ाएंगे नहीं है 10 में। और हाइड्रोजन परिवार अगर है, क्या है? हाइड्रोजन परिवार आया तो वहां हाइलो जुड़ा था। हाइलो मतलब वो था फ्लोरीन रही तो फ्लोरो, क्लोरीन रही तो क्लोरो, ब्रोमीन रही तो ब्रोमो, आयोडीन रही तो आयोडो, स्टेटिन रही तो स्टेटेटो। तो एमा में एक सब इतना ढेर के ना लिख के एक्स अकेले लिख सकी थी। हाइड्रोजन कैसी तरह से हो जाता? एक्स। तो यो लिख सका तो बाकी अगर रोका लिखिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो और अच्छी बात क्या ना, लिख लेगा। ध्यान से देखा, अगला का पढ़ा क्या है? सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी देखा, जब कार्बन को करे बढ़ते हुए क्रम में लिख देवा जाए, जैसे कि CH4 लिख दे, फिर C2H6 लिख दे, C3H8 लिख दे। तो इसमें देखा कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे रखा जाता है का? एक क्रम में रखा जाता है ना, बोला भैया। कार्बन के क्रम में रखा जाता है। जब कार्बन के क्रम में रखा जाता है वो तो क्या बोला जाता? सजातीय श्रेणी, सजा के रखा गया। और अगर ऐसे लिख दे CH3OH, C2H5OH,
C3H7OH। ध्यान से अगर देखा तो एहमा एल्कोहल परिवार कहीं का सब जने। OH मतलब एल्कोहल, OH मतलब इनके नाम हुआ था मेथेनॉल, इनके नाम हुआ था एथेनॉल, ऑल जुड़ जाता ना एमा, इनके नाम प्रोपेनॉल। तो ऐसे ऑल जुड़ जाते हो तो इन सब जने कौन परिवार कहीं, एल्कोहल परिवार कहीं ना। तो एल्कोहल परिवार कहीं तो एक ही जाति कहीं का लोग, तो एक ही जाति कहीं देखा समजातीय श्रेणी बोले जाए। तो जब कार्बन के बढ़ते या घटते हुए क्रम में एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह को व्यवस्थित किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी कहा जाता है। तो लिखा जब एक ही क्रियात्मक समूह वाले, जब एक ही क्रियात्मक समूह वाले, जब एक ही क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को, जब एक ही क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को उनके कार्बनों की संख्या के, उनके कार्बनों की संख्या के बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जाता है, बढ़ते या घटते क्रम में लिखा जाता है, तब उसे सजातीय या समजातीय श्रेणी कहा जाता है, तब उसे सजातीय या समजातीय श्रेणी कहा जाता है। उदाहरण में यह लिख लेता हूं, देखा भैया ध्यान से, IUPAC नाम पड़ेगा आप लोगों का, IUPAC एक मतलब इंटरनेशनल यूनिफाइड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वो आर्टी का चीज जेनेवा एक जगह हटे, काटे जेनेवा एक जगह हटे। तो जब कोनो भी केमिकल बनावा जाए, कोनो भी केमिकल बनावा जाए, उ देश में कुछ और नाम रहा है, उ देश में कुछ और नाम रहा है, वहाँ वाले वैज्ञानिकों को कुछ और नाम से जानता है, यहाँ वाले वैज्ञानिक कुछ और नाम से जानता है। आटा वही चीज है। तो जेनेवा में बैठे कुछ वैज्ञानिक कह दिया एक ऐसा सिस्टम बनावा जाए कि पूरी दुनिया वो नाम से जाने होगा, ताकि अपने लोग बातचीत करने में आसानी हो सके। देश विदेश से वैज्ञानिक जो रहा थे उनके लोग को बातचीत करने में आसानी हो जाए ना, बताओ भैया आसानी हो जाए। तो अब का कहन ठीक है, तो एक बना जाए अपने लोग का IUPAC पद्धति का बोला जाए, एक सिस्टम बनाओ जाए, एक नियम बनाओ जाए, एक तरीका बनाओ जाए, ओका का बोला जाए IUPAC। तो दो नाम पड़े, एक साधारण नाम हो, तो साधारण अपने खिया का नाम है, काटे अपने खिया का नाम। IUPAC नाम का होता पूरी दुनिया में चला था IUPAC नाम। तो अपना लोग के जब तू लोग 12 में जाबे 11 में जाबे तो ओहमद उन्होंने पढ़े पड़ी साधारण नाम पढ़े क्या है। और हालांकि हम बताओ तो लोग साधारणों के नाम बताओ और IUPAC में का कहा जाता वो बताओ। IUPAC पूरा पढ़ाई क्या है तो इंटरनेशनल यूनिफाइड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री लिख ले चाहे, लिखा IUPAC पूरा नाम, पूरा नाम लिख ले। इंटरनेशनल ऐसे अवधि में लिख देगा कोनो दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दे इंटरनेशनल ठीक है। इंटरनेशनल यूनिफाइड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनिफाइड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये के काट है पूरा नाम। कोई दिक्कत बोला नहीं लिख ले। हाँ तो देखा IUPAC नाम में कुछ चीज है जो उनकी आज जान लिया।
सबसे पहले हाइड्रोजन परिवार अगर हमें जुड़ा है तो सबसे पहले हाइड्रोजन परिवार का नाम लिखा जाए। क्या लिखा जाए? जैसे मान ली लिखा है CH3Cl सॉरी CH2Cl। देखा हम क्लोरीन आ गया का, तो सबसे पहले एक नाम लिखा जाए क्लोरो। क्या बोला जाए? क्लोरो। ओके बाद आगे लिख दीजिए। समझ में आता है? यस सर। अच्छा, एक का बोला जाए एक का बोला जाए दो। पहला कार्बन दूसरा कार्बन जैसे से हाइड्रोजन परिवार या क्रियात्मक समूह लगे पाओ उधर से एक गिनती चालू करा जाए। तो एक गिनती पढ़ा रहे ना दो लोग का, एक का क्या बोला जाता? मेथ। हाँ यही लिख ले आज। एथ। तीन का प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 5 अंश तक काम है बस, 10 लिखा है देखिए। तो ओके बाद का लिखे पड़ता? कार्बन की संख्या। आईयूपीएसी नाम लिखे सबसे पहले का लिखे पड़ी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नाम लिखे पड़ी। ओकरे बाद कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, फिर कौन बॉन्ड से जुड़ा है? NE9। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो N, डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो आइन। तो क्या बोला था? N, इन, आइन। कोई दिक्कत? इतना चीज जाने का है। डेक डेक हाँ, ऑक्ट, ऑक्ट समझ में है ना? मेथ, हेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इतने चीज पढ़ेगा। अब नाम लिखत की जाए, जैसे हमको एक नाम लिखे पड़ेगा, मान लिया एक नाम लिखे पड़ेगा। तो अब हमें देखा सब गिनती चालू करा करा के जेकी से हाइड्रोजन परिवार हो या तो n लोग हो या तो कोनो क्रियात्मक समूह है, प्रक्रियात्मक समूह या क्रियात्मक समूह जेकी से लगे पावे ओकिस गिना करा। तो देखा क्लोरीन आयन पे अगर एक हम विस्तार से लिखे चाहे तो ऐसे लिखब का H आयन पे C, फिर एक H एक क्लोरीन इधर। अब अगर हियन से देखा गिनती अगर हियन से चालू करब और हियन से चालू करब तो हियन से देखा तो क्लोरीन बड़ा दूर आएगा आयन के लगे से, आयन के लगे नजदीक है। हियन से देखा जाता है नजदीक है और हियन से देखा जाता है दूर है। तो जहां से नजदीक पहुंच जाता हुन से गिनती चालू करा जाता है। तो हियन से इनका गिना जी एक के, इनका दो के। अब आईयूपीएसी नाम लिखा सबसे पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में क्लोरीन है तो इनका क्या लिख दे? क्लोरो। क्या लिख दे भाई? क्लोरो है क्या? फिर उसके बाद कार्बन की संख्या दो ही आएगा, तो दो ठहर का गई थी? एथ। सिंगल बॉन्ड से सब जुड़ा है ना, तो N क्या बोले जी? N। तो क्लोरो एथ N ऐसे लिख सकते हैं क्लोरो एक ए से एन ही आते हैं जुड़ जाते एथेन बन जाए क्लोरो एथेन। आईयूपीएस नाम लिखो। कल से तो लोग और अच्छे से का समझावा जी, आज के लिए इतना काफी है। आईयूपीएस नाम आज तो का परिचय दे ही बस वैसे समझा, कल से ये पढ़ावे क्या था वो लोग, ठीक है ना? कल से ही पढ़ावा जाइए, कल ही खत्म हो जाए तो लोग कितने दिन में आ जाइए, इतना सरल होता है। आईयूपीएससी नाम काफी जन का बहुत कठिन होता, लेकिन तू लोग पढ़ एकदम सरल लागी तो लोग का, ठीक बा? तो ऑनलाइन वाले जे का पढ़त है कल लिखे जाओ करा, ठीक बा? तो बाकी के लिए कल मिलेगी, आज के लिए इतना काफी है।